राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है। आज के दिन ऐसा क्या किया जाए कि रोगों से मुक्ति मिले, आयुष, लंबी आयु की प्राप्ति हो। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा छोटा सा सरल उपाय बताऊंगा माँ के श्री चरणों की कृपा से। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। सूर्योदय का समय है 5:48 AM, तो सूर्यास्त है 6:28 PM। राहु काल 12:08 PM से 1:43 PM तक का है, और गुली काल है 10:33 AM से 12:08 AM। मित्रों, यह शुभ समय है, लेकिन आज बुधवार है, इसलिए बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। चंद्रोदय के समय है 6:37 AM, तो चंद्रास्त है 8:27 PM पर। तिथि है द्वितीया, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। भरणी नक्षत्र है, विषकुंभ योग है, करण है बालव, उपरांत आ जाएगा कौलव, उपरांत आएगा तैतुल। वार है बुधवार। मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः, अथवा ओम बुम बुधाय नमः। आज सायंकाल जितने भी लोग पूजा करते हैं उनके लिए अब प्रदोष काल का समय है 6:28 PM से 8:48 PM। आज इस बार चैत्र माह की पूर्णिमा पड़ेगी। चंद्र राशि मेष में है, सूर्य राशि मीन में। बसंत ऋतु चल रही है, सूर्य देव उत्तरायण है। संवत्सर इस बार का क्रोधी है। संवत्सर उत्तर है, कालयुक्त है। विक्रम संवत 2081 है, गुजराती संवत लेकिन 2080 ही माना जाएगा। शक संवत 1946 है। कलयुग संवत 5125वें वर्ष में चल रहे हैं। सौर प्रविष्टि 28 है। चैत्र माह चल रहा है। मित्रों, आज बुधवार के दिन है। बुधवार के दिन आपको लगता है धन नहीं बच पाता, व्यापार में हानि हो रही हो, तो आज गणपति को मोदक अवश्य चढ़ाए। और उसके अलावा अगर आप किसी कार्य से जा रहे हो, आपको लगता है आपका कार्य बनता बनता बिगड़ रहा है, तो गणपति के चरणों में 5 दूर्वा अर्पित करके जाइए। और उसके बाद में एक, जब जाते समय एक दूर्वा अपने साथ ले लीजिए और अपने कार्य की तरफ चली जाइए। देखिएगा, जिस कार्य को बनने में विलंब हो रहा है वह कार्य आपका बनना आरंभ हो जाएगा। उसके उपरांत जब आप वापस लौटें तो उस जो आपके पास में जो आपने लिया है वो उसको आप किसी भी पेड़ की छाया में रख दीजिए। आज दिन की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:48 AM से 7:23 AM। अमृत काल है 7:23 AM से 8:58 AM। शुभ मुहूर्त है 10:33 AM से 12:08 PM। तो चर मुहूर्त है 3:18 PM से 4:53 PM। लाभ का मुहूर्त है 4:53 PM से 6:28 PM। रात्रि की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 7:53 PM से 9:18 PM। अमृत काल है 9:18 PM से 10:43 PM, और 10:43 PM से 12:08 रात्रि का प्रथम पहर। 26:57 अर्थात 2:57 AM से 4:22 AM। यह है मित्रों 24 घंटे के शुभ मुहूर्त। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है, चंद्रवास पूर्व दिशा में है। आज अग्निवास पृथ्वी पर है, अर्थात आज का दिन हवन करने के लिए अनिवार्य है। आज माँ द्वितीय ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज के दिन अगर आप पृथ्वी पर आज हवन है, तो आज के दिन अगर आज आप हवन करते हैं तो आपको यथेष्ट आपकी जो मनोकामनाएं हैं, समस्त रोग हैं, समस्त कष्ट है, वह दूर होने शुरू हो जाते हैं। आज राहुवास दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। मित्रों, आप सभी लोगों से एक बात का निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी अग्निवास पृथ्वी पर हो तभी हवन करना उचित रहता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहती। नहीं तो आप लोगों को लगता है कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, प्रभु क्यों नहीं सुनते। देखिए, किसी भी कार्य को यथेष्ट तरीके से किया जाए, किसी भी कार्य को सही तरीके से किया जाए, तो उसका अनुपालन सही तरीके से करने से उसका जो प्रयोज्य भी सही सिद्ध होता है, और आपको सब जैसा आप चाहते हैं वैसे प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिशाशूल ईशान्य कोण में है। योग निवास उत्तर दिशा में। गुरु तारा उदित चल रहे हैं, शुक्र तारा भी उदित है। आज चंद्र स्थिति मेष राशि में है। आज व्रत और मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज मूल समाप्त हो रहे हैं। आज यात्रा करना अति अनिवार्य हो तो हरे फल अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें, अथवा तुलसी दल मुंह में रखकर ही यात्रा पर निकलना चाहिए, अथवा हरा धनिया मुंह में चुभलाते हुए निकलें। आज का मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः है। आज किसी भी ब्राह्मण को हरे मूंग की दाल अथवा
गणपति का कोई भी ग्रंथ आप उनको भेंट कर सकते हैं। वृक्ष तंत्र के उपाय में आज अपामार के वृक्ष में जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसकी बुध की महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा में न सिर्फ उसको लाभ प्राप्त होता है बल्कि एक बात और भी होती है, वह यह है कि अगर उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है तो वह तीव्र होनी शुरू हो जाती है। अगर उसको मुख से संबंधित कोई भी रोग है तो वह भी दूर होना शुरू हो जाता है। देखिए, अपामार के वृक्ष में जल अर्पित करने के बेहद फायदे हैं। कुछ लोग अपामार्ग के वृक्ष के दातुन के रूप में भी प्रयोग में बताते हैं, लेकिन यह विषय अलग है। खैर, अपामार के वृक्ष में जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसको अर्पित करने से बुद्ध देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। बुधवार के दिन यथासंभव कथा पढ़नी अवश्य चाहिए। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियोस में कथा डाली है, लेकिन तब भी अगर आपको लगे तो आप पुनः मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको पुनः कथा स्मरण करवा दूंगा और श्रवण भी करवा दूंगा। मित्रों, आज बुधवार का दिन है। आपको लगता है आपका ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऋण नहीं चुक रहा है, तो हरे कपड़े में थोड़ी सी मूंग की दाल, 1 रुपये का दक्षिणा रख कर आप किसी भी मंदिर की सीढ़ियों में रख के चुपचाप चले आइए। अब आते हैं मित्र विशेष उपाय पे। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है, ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की ही 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तत्पश्चात अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य न सिर्फ पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानी भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। मित्रों, आज के दिन दुर्गा सप्तशती आपके पास है तो उसका जो दूसरा अध्याय का पाठ करने से भी यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। अब आगे बढ़ते हुए आपको वह बड़ा विशिष्ट मंत्र बता रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। आज अलग अलग तरीके के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करने चाहिए। माँ को सफ़ेद और सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को अर्पित करना चाहिए तथा इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्ते सई नमस्ते सई नमस्ते सई नमो नमः। मित्रों, दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में कोई भी एक मंत्र आप स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें मात्र प्रतिदिन आप 21 बार अथवा 108 बार पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्त बाधाएं दूर हों तो कृपया यह मंत्र अवश्य पढ़ा करें। अगर आप बोलेंगे तो यह मंत्र मैं नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। मंत्र है सर्वा बाधा प्रशमनम तैलोक्य साखिलेश्वरी एमेव त्वयाकार्यमस्मद वैरी विनाशनम। सर्वा बाधा प्रशमनम तैलोक्य साखिलेश्वरी एमेव त्वयाकार्यमस्मद वैरी विनाशनम। मित्रों, आप मंत्र को भले ही 2 बार उच्चारण करें, दिल से उच्चारण करेंगे और हृदय से उच्चारण करेंगे तो जगत जननी क्यों नहीं सुनेगी। देखिए, वो माँ है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ को माता कभी नहीं हो सकती। मित्रों, अब नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष उपाय आपको बताना जा रहा हूँ। आज द्वितीय नवरात्रि है तो आज किसी भी 4.5 साल से और 7 साल की कन्या को मीठे फल प्रदान करने चाहिए। इससे द्वितीय नवरात्रि का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। कल तृतीय नवरात्र है। कल के दिन मिठाई और खीर या हलवा कन्या को देना चाहिए। बिंदी लगाइए, पैर में अलता लगाइए और जरूर दीजिए। चतुर्थ नवरात्र को रंग बिरंगे रिबन या वस्त्र आप दे सकते हैं। पंचम नवरात्र को बिंदी, मेहंदी या क्लिप देना चाहिए और छठे नवरात्र को कोई खिलौना और सप्तम नवरात्र को पेन या स्केच पेन देने चाहिए और अष्टम नवरात्र में कन्या के चरण दूध से धोने चाहिए। चरणों में कुमकुम लगाएं, भोजन व कोई भी गिफ्ट आप दें जो बच्चों के यूज़ का हो। और नवमी में पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी लगाए, लाल चुनरी दें और खीर खिलाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।